Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you back to my another lecture of this ORCC series. In today's lecture, we will discuss some important questions from the chapter integrals. चलो करते हैं फिर स्टार्ट। तो इंटीग्रल्स के चैप्टर में जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये एक्सरसाइज 7.2 से कुछ क्वेश्चंस है जिनमें हम सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे देखेंगे और क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। ठीक, सो बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस आई विल गिव यू सम ब्रीफ रिव्यू ऑफ द चैप्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, सो इंटीग्रेशन को यूजुअली हम क्या बोलते हैं? इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वैसे ही आप समझो, देखो डिफरेंशिएशन में क्या करते हो आप, आपके पास एक फंक्शन होती थी जो हमने देखा, फिर इसका डिफरेंशियल फाइंड करने के आपके पास बहुत सारे रूल्स है जो हमने डिस्कस की। इंटीग्रेशन कैसे है? एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो, सपोज आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स, यहाँ पे मैं उस फंक्शन को लिखूं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से, तो आपको रिजल्ट मिला स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो कैपिटल एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन है स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे आपको ये फंक्शन गिवन होती है स्मॉल एफ ऑफ एक्स, and you are supposed to a function this capital f of x which we when differentiate, जिसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे आपको ये फंक्शन मिलनी चाहिए। देखो रिवर्स कैसे होती है ये, आपके पास गिवन होती है ये वाली फंक्शन f of x, आपको क्या करना, आपको बैक जाना है, ऐसी एक फंक्शन सोचनी है माइंड में जिसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, मतलब आपने सोचा कोई f of x, मगर जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे आपको वो आना चाहिए इस f of x के बराबर। ठीक, तब आप बोलोगे इस फंक्शन का इंटीग्रल ये है। देखो, इस फंक्शन की अगर डिफरेंशिएशन ये है तो इस फंक्शन का इंटीग्रल ये हुआ। फिर लिखते क्या है, नोटेशन क्या है, हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। दिस इज द इंटीग्रल साइन, दिस डी एक्स मीन्स वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये इंटीग्रल किसके बराबर आया? कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिखते हैं, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज अगर एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन है एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स प्लस सी की भी डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स ही आएगी, बिकॉज सी की डिफरेंशिएशन आएगी 0। तो अब उस डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे, आप लिखोगे सिंपल आप याद रखोगे, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है ये एफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जिसको हम ऐसे लिखते हैं वो दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? ये आप याद रखोगे। और इस वाले इंटीग्रेशन को जहां पे आप देखोगे, ये भी दूसरा टाइप ऑफ इंटीग्रल, वहां पे जो लिमिट्स दिए होते हैं उसको बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल, ये वाला होते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनेट क्यों बोलते हैं हम? आप सी को वेरी करते जाओ, आपको इस इंटीग्रल के डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एफ एक्स प्लस 1 भी इसका एक इंटीग्रल है, एफ एक्स प्लस 5 भी इसका एक इंटीग्रल है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, और इस इंटीग्रल के कुछ साइनोनिमस टर्म्स भी है, इंटीग्रल बोलो या और एंटी डेरिवेटिव बोलो, एंटी डेरिवेटिव बोलो या प्रिमिटिव बोलो, प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन, प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन, तीनों नाम सेम है। क्लियर? ठीक है, तो अब ये समझ के अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो तब हम बोलते हैं इस फंक्शन का इंटीग्रल ये है। ठीक है, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, जैसे हमने बोला कोई स्टैंडर्ड डिफरेंशियल्स हमारे पास हमें नोन है, वही से हम कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स भी बोल सकते हैं। वो पहले आप नोट करोगे यहाँ पे, फिर आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे आपको पता है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, जब हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं ना साइन ऑफ एक्स की, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस ऑफ एक्स, ये आपको पता है। इसका मतलब है कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स वो लिखेंगे हम साइन एक्स के बराबर। ठीक, ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ लिखना जरूरी है। इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इज कॉस एक्स, या साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो हो वो आएगी माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स जो होगी यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स, दैट विल बी माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक, ऐसे ही फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन आपको पता है, दैट इज सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ एक्स जो होगा
इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर ऑफ x dx दैट इज tan of x plus c। कुछ और मैं लिख रहा हूं अब जो हमें डिफरेंशियल से पता चलेंगे। d by dx ऑफ sec of x, sec x की डिफरेंशिएशन होती है sec x tan x, sec x की डिफरेंशिएशन sec x, इसका मतलब दिस इंप्लाइज इंटीग्रल जो होगा sec x tan x dx का वो हम लिखते हैं sec of x plus c, sec of x plus c। d by dx ऑफ cosec of x, cosec x वो होता है माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x cot x। दिस विल इम्प्लाई इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x, इंटीग्रल ऑफ दिस cosec x cot x dx वो आएगा बराबर, ये माइनस इधर शिफ्ट होके माइनस cosec x plus c, माइनस cosec x plus c। d by dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cot of x होता है माइनस cosec स्क्वायर ऑफ x, माइनस cosec स्क्वायर ऑफ x। ठीक, तो इंटीग्रल आएगा cosec स्क्वायर ऑफ x का, इंटीग्रल आएगा cosec स्क्वायर x का, cosec स्क्वायर x dx का जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी माइनस cot x plus c। ये हुए ये जो आपके पास सिक्स नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 6 है वहां से हमें फिलहाल ये 6 इंटीग्रल्स मिले। ठीक, इसके बाद है log ऑफ x का। देखो d by dx ऑफ log x क्या होता है, log ऑफ x दैट विल बी 1, वो होता है 1 by x। ऐसे अगर आप देखोगे ना log ऑफ माइनस x की डिफरेंशिएशन दैट अगेन इज 1 by x, तो जब हम इंटीग्रल लिखते हैं ना 1 by x dx का, 1 by x dx का दैट इज इक्वल टू 1 by x का इंटीग्रल होता है, हम लिखते हैं log ऑफ mod of x plus c। ठीक, बिकॉज log ऑफ x का भी आता है 1 by x इंटीग्रल, log ऑफ माइनस x का भी। कैसे आएगा, जब आप log ऑफ माइनस x की डिफरेंशिएट करोगे, पहले आएगा वो 1 by माइनस x, फिर माइनस x का आएगा -1, वो भी बना आपका 1 by x। ठीक, सो 1 by x का इंटीग्रल log x भी, log माइनस x भी, तो हम इसीलिए लिखते हैं log ऑफ mod ऑफ x, या ऐसे भी आप समझ सकते हो log नेगेटिव नंबर्स पे डिफाइन नहीं है, इट इज log ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस c। अच्छा, कुछ और फंक्शन e पावर x का इंटीग्रल e पावर x ही रहता है, e पावर x का जो इंटीग्रल है dx, बिकॉज e पावर x की डिफरेंशिएशन e पावर x है तो इसका इंटीग्रल भी यही रहेगा e पावर x प्लस c। ठीक, अब जो पावर रूल है यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन में करूं इस टर्म की, डिफरेंशिएशन करूं x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 की, इसकी अगर हम डिफरेंशिएशन करें, और ये पंख पता है ये फंक्शन तब डिफाइन है जब n -1 के बराबर नहीं हो, n नॉट इक्वल टू -1, बिकॉज अगर n -1 हुआ तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसकी जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 एज कांस्टेंट, तो बाहर आएगा। फिर x पावर n प्लस 1 की डिफरेंशिएशन किस रूल से होगी, पावर डाउन पावर -1 करके, तो पावर जब नीचे आएगा तो वो आएगा n प्लस 1, x रेज पावर n प्लस 1 -1। ठीक है, तो यहां से n प्लस 1 कैंसल, 1 1 कटा, तो यहां पे बचा x पावर n। तो इस फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है वो आपको x पावर n मिला, तो हम लिख सकते हैं यहां से x पावर n का जो इंटीग्रल है x पावर n dx का दैट इज x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ c, और ये तब डिफाइन होता है जब n इज नॉट इक्वल टू -1। अगर n अगेन -1 हुआ तो ये डिफाइन नहीं है। अब -1 पे क्या है, देखो अगर -1 हुआ तब देखो ये क्या बनेगा, x पावर -1 dx, इसकी इंटीग्रेशन की हुई है तो हुआ 1 by x, x पावर -1 हुआ 1 by x dx, और इसकी मैंने अभी बोला इसकी जो इंटीग्रेशन होती है दैट इज log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। क्लियर, सो ये कुछ वेल नोन जो डिफरेंशियल्स है वहां से हमें कुछ वेल नोन इंटीग्रल्स मिले, ये आप याद रखोगे। पहले देखो cos का साइन, साइन का माइनस कॉस, sec स्क्वायर का tan x, sec x tan x का sec x, cosec x cot x का माइनस cosec x प्लस c, cosec स्क्वायर का माइनस cot x, 1 by x का log ऑफ mod x प्लस c। ठीक है, और x पावर n का x पावर n प्लस 1 by n प्लस 1। ठीक, क्लियर। इसके बाद कुछ इनवर्स की हमने कुछ इनवर्स फंक्शंस की भी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ डिफरेंशियल्स भी हमने पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर होती है ना। इसका मतलब हुआ
जो इसका इंटीग्रल है 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल आएगा dx, उसको मैं लिख सकता हूं दैट विल बी साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ठीक है, तो ये ऐसे अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x का कॉस इनवर्स x दैट इज -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसकी इंटीग्रेशन, या माइनस इधर शिफ्ट करके लिख सकता हूं 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो आएगा dx दैट विल बी माइनस कॉस इनवर्स। तो हम दोनों यूज कर सकते हैं, ये इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x भी है, इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक और हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव हमने पढ़ा था, यूज किया था, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। टेन इनवर्स एक्स की जो डिफरेंशिएशन होती है दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ जो इंटीग्रल हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, सो दैट विल बी टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन है दैट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इतना हम फिलहाल मान के चलेंगे, जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हमें मिले, फिर हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चंस मिले वो इन्हीं की कॉम्बिनेशन से बना होगा, या कुछ डिफरेंट, जहां पे फिर हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, करते स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2 से पहले, जहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है ये इंटीग्रल। देखो, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस, यहां पे कौन सा मेथड हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, देखो इससे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें और कुछ, कब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को, कैसी सब्स्टिट्यूशन, कब हम सब्स्टिट्यूशन करें, ये आप पहले समझो। कुछ हिंट्स है जहां से आपको ये कुछ आइडिया मिले, हमें ये सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए ताकि हमें ये इंटीग्रल सिंपली पे हो जाए। सबसे पहले जब भी आपको कोई फंक्शन मिले, जब भी आपको इंटीग्रल में, अगर आपके पास कोई इंटीग्रल है, आई इंटीग्रल, उसके अंदर एक फंक्शन है, याद रखोगे आप, फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। क्या मैंने बोला? आपको दिखा कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट, आप फंक्शन को पुट करोगे टी के बराबर, किसी टी के बराबर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसा कुछ है f ऑफ g ऑफ x, चलो ऐसे लिखूं मैं, f ऑफ g ऑफ x, इट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f ऑफ g ऑफ x, फिर है g डैश ऑफ x dx। तो ऐसी कोई फंक्शन है आपके पास f ऑफ g ऑफ x और g डैश ऑफ x dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फंक्शन है g ऑफ x और इसका डेरिवेटिव है g डैश ऑफ x। तो आप पुट करोगे इस g ऑफ x को t के बराबर, पुट g ऑफ x इक्वल टू t। इस सब्स्टिट्यूशन से ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा आपका इंटीग्रल, पुट g ऑफ x इक्वल टू t। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सो दैट इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं यहाँ पे। सो gx की डिफरेंशिएशन पहले आएगी g डैश ऑफ x, फिर x की फिर से डिफरेंशिएशन वो आएगा dx बाई dt, यहाँ पे t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज 1। फिर हम इसको ऐसे अब याद रखते हैं डायरेक्टली, इट इज g डैश ऑफ x, इसके साथ डिफरेंशियल dx रहेगा और dt इधर ट्रांसफर होके ये आएगा। तो यहां से आपको मिला g डैश x dx इक्वल टू dt। अब देखो, जब ये सब्स्टिट्यूशन आप यूज करोगे ना इंटीग्रल में, तो आपका इंटीग्रल चेंज होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। देयरफॉर आपका इंटीग्रल जो है दैट विल बी f ऑफ g ऑफ x की जगह क्या रखोगे आप, t, g ऑफ x की जगह t, फिर g डैश x dx क्या मिलेगा आपको, t। तो ये कोई वेल नोन फंक्शन होगी जिसका हमने डेरिवेटिव देखा, तो ये हम आप आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। ठीक, एक तो ये हुआ। क्या मैंने बोला, जब भी आपको इंटीग्रल में एक फंक्शन दिखे कोई और उसका डेरिवेटिव, फंक्शन को पुट करो t, फिर आगे बढ़ो, आपको ये सिंपलीफाई होगा इंटीग्रल। दूसरा मेन कंसेप्ट यही है। दूसरा, अगर आपको कोई लीनियर फंक्शन ऑफ x दिखे, मतलब कोई सी फंक्शन में, इसी इंटीग्रल में x की जगह कोई लीनियर फंक्शन ऑफ x हुआ, ये ax प्लस b दिखा, ठीक, तो इसको भी पुट करके, लेकिन आपको क्वेश्चन के हिसाब से भी फिर देखना क्या ये सब्स्टिट्यूशन मुझे ये हिंट देगा, आपको आइडिया देगा कौन सी सब्स्टिट्यूशन करनी है, लेकिन फिर आपको देखना भी है क्या ये
इस सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन सिंपलीफाई हो रहा है कि नहीं। ax प्लस बी मीन एक्स की जगह कोई लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स होगी, इसको पुट करोगे t के बराबर, ax प्लस बी को करोगे पुट t के बराबर। क्लियर। एक और हिंट जहां से हमें पता चलता है सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, जब भी आपको फंक्शन में x पावर n कोई होगा, x पावर n वाली टर्म दिखे और इसका इमीडिएट लोअर पावर मींस x पावर n माइनस 1 भी प्रेजेंट हो फंक्शन में, मतलब x पावर n क्यूब भी है, x पावर स्क्वायर भी प्रेजेंट है, तो आप पुट करोगे x पावर क्यूब इज इक्वल टू t, x पावर n करोगे पुट उस केस में t, बिकॉज अगेन ये फिर इसकी डिफरेंशिएशन में आएगा ना, nx n माइनस 1, इसका पावर एक कम होगा तो वो उससे आपको सिंप्लीफाई होगा। समझो यहाँ पे सपोज आपके पास कोई ऐसा इंटीग्रल है, यहाँ पे है सपोज आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है कुछ e पावर एक्स क्यूब। अभी ये नहीं, बिकॉज अभी ऐसा नहीं करेंगे हम, अभी ऐसा करेंगे साइन ऑफ एक्स क्यूब सपोज डी ऑफ एक्स। सपोज ये आपके पास एक इंटीग्रल है, अब साइन की डिफरेंशिएशन तो नहीं है यहाँ पे, वो कॉस ऑफ समथिंग आएगी, बट आपने देखा x का पावर 3 है और इसका इमीडिएट एक लोअर पावर भी है। अगर ये आपका इंटीग्रल आए है तो आप क्या करोगे इस वाले केस में, यू विल पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। इससे क्या होगा 3x स्क्वायर, फिर लिखते हैं हम dx इक्वल टू आएगा dt के बराबर। मैंने सिखाया आपको कैसे ये dt इधर आ रहा है, तो आपको x स्क्वायर dx मिलेगा, यहां से x स्क्वायर dx किसके बराबर आएगा 1/3 dt। ये 3 इधर ट्रांसफर होके डिवाइड में जाएगा। देयरफॉर आपका जो इंटीग्रल हुआ, इंटीग्रल आई वो आएगा, देखो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स क्यूब, मैं लिखूंगा साइन ऑफ एक्स क्यूब की जगह आएगा t, फिर बचा एक्स स्क्वायर और dx, एक्स स्क्वायर और dx की जगह मैं लिखूं 1/3, वो इंटीग्रल से बाहर आएगा 1/3 और यहां से dt। क्लियर। फिर साइन t की इंटीग्रेशन आपको पता है आएगा 1/3 और माइनस कॉस t, कॉस ऑफ t प्लस c। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। देखो कब कब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए, जब भी आपको दिखे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव तो पुट द फंक्शन इज इक्वल टू टी, ये आपको सिंपलीफाई करके देगा क्वेश्चन। जब भी आपको लीनियर फंक्शन दिखे बार बार रिपीट हो रही है, उसको पुट करो टी के बराबर। और एक जब भी आपको x का पावर n दिखे और इसका इमीडिएट एक पावर कम दिखे, पुट हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू टी। ठीक, चलो करते हैं अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व एक एक करके। जो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लिया मैंने, ये क्वेश्चन है लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल, आपको इंटीग्रेट करना है, हमें लिख रहा हूं लेट आई बी दिस इंटीग्रल, इट इज लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसका है स्क्वायर डिवाइडेड बाय है एक्स, डिवाइडेड बाय एक्स ओवर है डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये इस फंक्शन की करनी है हमें इंटीग्रेशन। जब आप इस फंक्शन को देखोगे अच्छे से तो log x एक फंक्शन है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा दैट इज 1/x। 1/x तो प्रेजेंट है, तो मैंने क्या बोला, क्या करोगे आप पुट करोगे log of x is equal to t, so that log x की डिफरेंशिएशन 1/x, फिर यहां से dx इक्वल टू आएगा dt के बराबर। तो देयरफॉर जो आपका इंटीग्रल होगा, देखो वो सिंप्लीफाई करके क्या देगा आपको, इंटीग्रल log of x की जगह t, इसका है स्क्वायर, फिर बचा 1/x और dx, 1/x और dx बचा इंटी, उसकी जगह dt, उसकी जगह dt। तो t स्क्वायर का इंटीग्रल कैसे, t रेज पावर 2 + 1 दैट इज 3, t क्यूब डिवाइडेड बाय 2 + 1 दैट इज 3, प्लस लिखते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेट करके आपको वापस करना है कन्वर्ट t को x में, t की जगह log of x, तो ये आएगा log of x पावर 3 डिवाइडेड में आएगा 3 + c। तो ये आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो आपको ये पहचानना है, एक फंक्शन होगी जब भी और इसका डेरिवेटिव यू विल पुट द फंक्शन इज इक्वल टू t। अब दूसरा क्वेश्चन देखो इसका, sin x sin ऑफ cos ऑफ x, जो दूसरा इंटीग्रल है sin x sin ऑफ cos x, लेट I is equal to sin x into sin of cos of x d of x। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो अगेन जब आप देखोगे ना यहाँ पे, अगर आप पुट करोगे sin x की डिफरेंशिएशन आती है इन टर्म्स ऑफ cos, कांस्टेंट को हम देख लें लेकिन फंक्शन आनी चाहिए इसके डेरिवेटिव में। अगर आप sin x को यहाँ पे पुट करोगे आपको मिलेगा cos x dx, लेकिन cos x dx तो सेपरेट फंक्शन नहीं है आपको यहाँ पे, बिकॉज इट इज sin ऑफ cos x। तो दूसरी तरीके से आप देखो, अगर आप cos x पुट करोगे आपका डेरिवेटिव आएगा ना sin x और dx में,
तो आप यहाँ पे कौन सी सब्स्टिट्यूशन बेटर रहेगी, आप पुट करोगे cos x इक्वल टू टी, पुट cos x इक्वल टू टी, सो दैट cos x का डेरिवेटिव यहाँ पे डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यहाँ पे आपको साइन एक्स डी एक्स जो बना साइन एक्स और डी एक्स दैट विल बी माइनस डी टी। ठीक है, देयरफॉर आपका जो इंटीग्रल आई है वो रिड्यूस होके इस फॉर्म, देखो क्या क्या हुआ यहाँ पे, ये जो है ना ये पार्ट कौन सा साइन ऑफ एक्स वाला, ये और ये वाला पार्ट, ये साइन एक्स और डी एक्स, इसकी जगह माइनस डी टी है, इसकी जगह है माइनस डी टी, तो माइनस बाहर आएगा इंटीग्रल से, यहाँ पे लिखूं मैं खाली डी टी। फिर बचा साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स की जगह क्या लिखा मैंने टी, कॉस एक्स की जगह लिखूंगा मैं टी। अब साइन का पता है आपको, साइन का इंटीग्रल एक वेल नोन इंटीग्रल बना है हम यहाँ पे, साइन का इंटीग्रल आता है माइनस कॉस, तो एक तो खुद अपना माइनस, फिर आएगा ये माइनस कॉस ऑफ टी प्लस आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो ये बना माइनस माइनस प्लस कॉस टी, कॉस ऑफ टी प्लस सी। फिर टी का वापस वैल्यू बैक पुट करो, कॉस ऑफ टी का वैल्यू है आपके पास कॉस ऑफ एक्स, तो आपको ये मिलेगा कॉस ऑफ एक्स प्लस सी इसका आंसर। ठीक, तो ये हुआ आपका आंसर इस क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखो ई पावर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 2 मार्क्स का यूजुअली पूछा जाता है। ई पावर 10x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मेरे यहाँ पे लिखे भी है आपके, इससे आप इजीली लोकेट कर पाओगे अपनी एनसीईआरटी में। एक्सरसाइज है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है ये। ई पावर 10 इनवर्स ऑफ एक्स क्वेश्चन है आपका। इंटीग्रल जो है लेट आई इक्वल इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 10 इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगेन जब आप ये इंटीग्रल देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 10 इनवर्स एक्स एक फंक्शन है और उसका जो डेरिवेटिव आता है दैट इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यू विल पुट द फंक्शन 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो आप करोगे पुट 10 इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, सो दैट इसका जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स यहाँ से दैट इज इक्वल टू डी टी। ठीक, देयरफॉर आपका जो इंटीग्रल आई आया दैट इज इक्वल टू ई पावर, देखो ई पावर 10 इनवर्स एक्स की जगह टी, फिर बचा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बाकी देखो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स उसकी जगह डी टी, तो एक नॉन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। ई पावर टी का इंटीग्रल आता है ई पावर टी ही, लेकिन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज फर्दर इक्वल टू ई पावर टी की जगह 10 इनवर्स ऑफ एक्स, ई पावर 10 इनवर्स एक्स प्लस लिखोगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये मिला आपको सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिए आप इसका, ये क्वेश्चन 1 बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ये आप खुद करोगे, इंपॉर्टेंट है आप खुद करोगे। देखो जब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन करोगे ना 1 प्लस साइन एक्स, तो आपको मिलेगा cos x dx में इसकी डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल dt, तो ये आपका सॉल्व होगा। अब ये जो 25 क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 7.2 का, दैट इज 1 बाय cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, 1 बाय cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, यहां पे करेंगे हम। लेट i इक्वल इट इज 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ x इंटू 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, ये है आपके पास क्वेश्चन। इसको आपने इंटीग्रेट करना है 1 बाय cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। देखो अभी तो नहीं लग रहा है ना, मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आपको एक आइडिया मिलेगा। इसमें एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, आपको पता है 1 बाय, अगर इस cos स्क्वायर को ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये sec स्क्वायर x बनेगा, तो इट विल बी इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर ऑफ x dx डिवाइडेड बाय, नीचे है 1 माइनस 10x और इसका है स्क्वायर। ठीक, अब अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आती है, अगर मैं इस 1 माइनस 10x को या 10x को ही खाली पुट करूं t के बराबर, आपको इसकी डिफरेंशिएशन मिल रही है यहाँ पे sec स्क्वायर x dx, या अब इस सारे को भी पुट करो 1 माइनस 10x को t के बराबर, आपको ये न्यूमरेटर में मिलेगा sec स्क्वायर x dx। तो पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे
put 1 minus tan of x is equal to t, so that 1 का 0 माइनस बाहर, tan of x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec स्क्वायर ऑफ x, sec स्क्वायर ऑफ x dx आया dt के बराबर, और देखो ये माइनस में शिफ्ट कर रहा हूं इधर, तो आपको मिलेगा ये sec स्क्वायर ऑफ x dx इक्वल टू माइनस dt। देयरफॉर आपका जो इंटीग्रल i है वो रिड्यूस होके क्या मिलेगा आपको, sec स्क्वायर x dx वो आया माइनस dt, माइनस में पहले ही बाहर लिख रहा हूं, माइनस इधर, और dt पता है लास्ट पे लिखेंगे। बाकी क्या बचा, ये 1 डिवाइडेड बाई दिस का स्क्वायर, और ये 1 माइनस टेन एक्स किसके बराबर है, t के बराबर, तो ये आएगा 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक, 1 बाई टी स्क्वायर। अब यहां से माइनस बाहर, इसको मैं लिख सकता हूं t पावर माइनस 2 dt, और अगर आपको यहां आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ये सारा है ना इंटीग्रल माइनस 1 बाई टी, आपको याद अगर होगा 1 बाई टी की डिफरेंशिएशन क्या आती है, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल आएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर का 1 बाई टी। अगर वैसे नहीं तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे इंटीग्रल के मेथड से, पावर वाले रूल से, तो माइनस बाहर आएगा, इंटीग्रेशन कैसे होती है, टी रेज पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1, ऐसे होता है ना, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो ये बना टी टू द पावर माइनस 1, टी टू द पावर माइनस 1, आगे है ना माइनस, और ये भी माइनस 1, ये खत्म होगा, माइनस 1 और माइनस 1, ये प्लस बना प्लस सी, तो ये बना टी पावर माइनस 1 वो हुआ 1 बाई टी, प्लस आया सी, दैट इज 1 डिवाइड बाई टी की जगह वापस 1 माइनस टेन एक्स लिखोगे आप, 1 माइनस टेन ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो ये आपको आंसर मिला इस क्वेश्चन का। ऐसे ही आप देखोगे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला, इसमें जब आप 1 प्लस साइन एक्स पुट करोगे टी के बराबर, आपको कॉस एक्स डी एक्स मिला डी टी, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा इस सब्स्टिट्यूशन से, ठीक। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, और उसमें से देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज से, ये हमने किया डिस्कस ऑलरेडी, ये एक्सरसाइज 7.5, यहां पे इट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। पहले हम सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है और मेथड क्या है, कैसे हम ऐसी फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं, फिर इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो, जब भी आपने पढ़ा है क्लास में भी, जब भी कोई फंक्शन ऐसे दिखिए ना, रेशनल फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स फंक्शन, एफ एक्स बाई जी एक्स फंक्शन, ठीक है, और ये फंक्शन ऐसी है जहां पे डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स वो लेस हुई डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स की, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसी फंक्शंस को हम बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शंस, प्रॉपर फंक्शंस, ठीक है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। कब, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन जो होगी दैट इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन। अब अगर ग्रेटर आर इक्वल टू हुई ना, मींस डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू हुई डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स के, तब बोलते हैं हम इसको इम्प्रॉपर फंक्शन, ठीक है। तो ये जो ये मेथड है प्रॉपर, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, प्रॉपर, या अगर हम नंबर से पहले डिस्कस करेंगे, जब भी न्यूमरेटर होगा ना छोटा डिनोमिनेटर से, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर न्यूमरेटर बड़ा हुआ या बराबर हुआ डिनोमिनेटर के, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। फॉर एग्जांपल 7/3 आया, फॉर एग्जांपल 4/2 आया, ठीक, या 4/2 तो पता है 2 के बराबर, 4/3 आया, तो इनको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हुआ प्रॉपर, ये हुए इम्प्रॉपर, ठीक। और ये जो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस, इन टर्म्स ऑफ इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन को। और उसके लिए वो मेथड्स, रूल्स है, कैसे हम करते हैं वो। अगर आपके पास देखो, जब भी आपको पहले क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन प्रॉपर, तब ये रूल्स अप्लाई होते हैं। सपोज आपके पास कुछ ऐसा मिला है, ऊपर ax प्लस बी ऐसी एक फंक्शन है, डिवाइडेड बाय, सपोज आपको मिला यहां से x माइनस ए, x माइनस बी। ऊपर अगर आप देखोगे ना, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री 1 है। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन मिलेगी x इंटू एक्स, उसकी डिग्री 2 होगी, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और एक और बात है इसमें जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर फैक्टर, क्या है, लीनियर फैक्टर मींस x का पावर 1 है। जब भी ऐसा होगा कोई प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं इन इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ, इस लीनियर फैक्टर के लिए a डिवाइडेड बाय x माइनस ए,
a डिवाइडेड बाय जितने लीनियर फैक्टर उतने ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन। दूसरा है x माइनस बी, हम लिखेंगे प्लस बी बाय एक्स माइनस बी, बी बाय एक्स। ऐसे अगर तीसरा लीनियर फैक्टर होगा ऐसे ही चलेगा। तो लीनियर फैक्टर्स के लिए ऐसा होगा, नटशेल में बोल रहा हूं, जब भी लीनियर फंक्शन फ्रैक्शन होगा तो ऐसे पार्शियल फ्रैक्शंस एग्जिस्ट होंगे, लेकिन कब? पहले फ्रैक्शन होना चाहिए प्रॉपर। ठीक, अब अगर आपको कुछ ऐसा मिला, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऊपर है कोई क्वाड्रेटिक लेकिन नीचे है क्यूबिक, क्यूबिक ऐसी है कोई, सपोज एक्स माइनस ए, यहां से है सपोज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये लीनियर, पहले देखो प्रॉपर है कि नहीं, ऊपर है डिग्री 2, नीचे बनेगा इसका स्क्वायर और इसका जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्यूबिक बनेगी, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके लिए जो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे एग्जिस्ट होता है, a डिवाइडेड बाय दिस लीनियर फैक्टर x माइनस ए बाय एक्स माइनस ए। अब अगर आपको नीचे कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर मिला, मतलब क्वाड्रेटिक को फिर हम फैक्टराइज करके हमें लीनियर भी मिल सकते हैं, लीनियर फैक्टर्स, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे मिली विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, उसको आप फर्दर फैक्टराइज विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, उसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन आप लिखोगे। लीनियर के लिए ऐसे a बाय एक्स माइनस, इस क्वाड्रेटिक के लिए bx प्लस सी बाय bx प्लस सी डिवाइडेड बाय दैट फैक्टर px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसके लिए ऐसा फैक्टर। तो लीनियर के आप शॉर्ट में क्या याद रखोगे, यहां पे अगर लीनियर फैक्टर हुआ तो ये ऐसा a बाय दैट लीनियर फैक्टर, जितने लीनियर फैक्टर होंगे ऐसे। अब अगर यहां पे लीनियर है इसके लिए ऐसा है। अब अगर क्वाड्रेटिक हुआ bx प्लस सी बाय दिस, ठीक है। अब एक और केस है, अगर कोई लीनियर फैक्टर रिपीट हुआ, फॉर एग्जांपल आपके पास यहां है कुछ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, न्यूमरेटर में ऐसी फंक्शन, डिनोमिनेटर में है सपोज एक फैक्टर एक्स माइनस ए, दूसरा है लेकिन एक्स माइनस बी का स्क्वायर। तो ये तो लीनियर फैक्टर है एक बार, इसके लिए आप लिखोगे ऐसे ही a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ये तो ठीक है। अब ये एक्स माइनस बी स्क्वायर लीनियर फैक्टर है लेकिन रिपीटेड है, दो बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन एग्जिस्ट होगा, पहले b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी एक बार, प्लस फिर c डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी का स्क्वायर, जितना इसका पावर उतने पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्यूब होता, आप लिखते प्लस d डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी का क्यूब। फिर से समझो एक बार, फिर क्वेश्चन करेंगे। जब भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा, सपोज इस फॉर्म में मिला, लीनियर फैक्टर है लेकिन रिपीट नहीं हो रहे, एक के लिए ऐसा a बाय एक्स माइनस ए, बी के लिए, दूसरे के लिए b बाय एक्स माइनस बी। अब अगर ऐसा कोई फैक्टर हुआ नीचे जो क्वाड्रेटिक हुआ, जिसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए bx प्लस सी बाय दैट क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा ही रहेगा। Where these a b c these are constant to be determined, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे हम ये सॉल्व करते हैं। ठीक, इसके बाद अब अगर कोई लीनियर फैक्टर रिपीट हुआ, सपोज यहाँ पे b रिपीट हो रहा है दो बार, इस लीनियर x बाय वन, इस x माइनस ए के लिए एक बार आएगा a बाय एक्स माइनस ए। अब इस x माइनस बी के स्क्वायर, b एक्स माइनस बी का स्क्वायर, इसके लिए दो पार्शियल फ्रैक्शंस एग्जिस्ट होंगे, एक b बाय एक्स माइनस बी, फिर प्लस c बाय एक्स माइनस बी का स्क्वायर, जितना पावर उतने पार्शियल फ्रैक्शंस। क्लियर? अगर आपको ये समझ आया होगा, वायर मैंने क्या बोला, a b c आर कॉन्स्टेंट्स, इनको हम डिटरमाइन करके यहाँ पे पुट करेंगे। देखो इससे क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करने से ये इंटीग्रेट करना इजी है, इसको इंटीग्रेट करने से ये इंटीग्रेट करना इजी है, ठीक है। इसको आप जब सम मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ना, तब आपको इनकी इंटीग्रेशन करनी इजी हो जाती है, ठीक। अच्छा, एक तो हम ये यूज कर, एक और बात जो सब्स्टिट्यूशन में ही हम सीखते हैं, जब भी आपको कोई इंटीग्रल इस वाले फॉर्म में मिलता है ना, इस वाले फॉर्म में एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, जब भी कोई इंटीग्रल इस फॉर्म में होगा, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, इसका जो इंटीग्रल होता है दैट इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, आप याद रखोगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बिल्कुल सिंपल है, इसका प्रूफ सब्स्टिट्यूशन से आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बोला, अगर आपको कोई फंक्शन दिखे और उसका डेरिवेटिव दिखे, यू हैव टू पुट द फंक्शन टू बी इक्वल टू टी। सपोज यहाँ पे जब आप पुट करोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी के बराबर,
तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आएगा, डी टी के बराबर। देयरफॉर आपका जो इंटीग्रल आई होगा, देखो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखोगे आप, डी टी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स की जगह टी, तो ये मिला 1 बाई टी डी टी। 1 बाई टी का इंटीग्रल पता है आपको, इट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी, तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, टी की जगह वापस लिखोगे आप एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये यहां से ऐसा जब भी आपको इंटीग्रल मिले, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, दैट इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन प्लस, ये भी हम यूज करेंगे आगे डायरेक्टली। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे आगे वाली क्वेश्चन में, अगर ऐसा इंटीग्रल मिला तो डायरेक्ट ये यूज करेंगे। अब देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, पहले तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही, पहला ही करेंगे, सेकंड आप खुद करोगे ऐसा ही है। फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाला एक करेंगे, ये वाला, फिर ये भी देखेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इट इज 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो ऑफ इंटीग्रल है क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको। यू हैव दिस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, है ना। ठीक, तो नीचे जो फैक्टर्स है वो सारे लीनियर है, और अगर आप देखोगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर x की डिग्री x का पावर 1 है, नीचे x का पावर 3 आएगा सिंपलीफाई करके। तो इसके लिए 3 पार्शियल फ्रैक्शंस एग्जिस्ट होंगे। कैसे, वी राइट दिस, इसको कैसे लिखोगे आप, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 3 लिखा। अब a b c आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइन। अब समझो कैसे हम ये डिटरमाइन करेंगे। यहां से आप पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इस जहां पे जो भी डिनोमिनेटर होगा ना इस साइड में, इससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये आपको डिनोमिनेटर फ्री मिले। ठीक, सो मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 वी गेट, सो दिस विल इंप्लाई 3x माइनस 1 जो आपको मिलेगा। देखो जब यहां इस वाले फैक्टर में होगा ना x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 मल्टीप्लाई, x माइनस 1 कैंसिल होगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 आएगा a के साथ, तो a के साथ बचेगा फिर x माइनस 2 और x माइनस 3। ऐसे b के साथ क्या क्या बचेगा, x माइनस 2 कैंसिल होगा, x माइनस 1 और x माइनस 3, x माइनस 1 और x माइनस 3। अब c के साथ क्या बचेगा, c के साथ बचेगा x माइनस 1 और x माइनस 2, c के साथ बचेगा x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक, ये याद रखोगे, आपका इंटीग्रल इसके बराबर है। अब हमें ये प्रोसेस जो कर रहे हैं एबीसी फाइंड करने के लिए, सो देखो अब एबीसी कैसे आप फाइंड करोगे। पहले आप देखोगे एक फैक्टर, यहाँ पे 3 फैक्टर है ना, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। पहले आप देखोगे एक फैक्टर कैसे 0 मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां देखोगे, यहां ये वाला केस, सपोज x माइनस 2 को कैसे आप 0 बनाओगे, जब आप x का वैल्यू 2 लोगे तो करो फिलहाल पुट x इक्वल टू 2, दिया आपने x का वैल्यू 2, जब x का ये हर एक जगह देना है, आप x का वैल्यू 2 दिया तो ये आया 3 2 6 माइनस 1 दैट इज 5, तो यहां से यहां भी देना है ना, लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 2 6 माइनस 1 दैट इज 5। यहां पे जब आप x का वैल्यू 2 दोगे तो ये 0, ये सारा 0 खत्म। x का वैल्यू 2 दिया, यहां पे देखो, यहां पे पहले ये भी 0 बिकॉज ये फैक्टर इसको 0 बनाएगा। यहां पे जब दोगे x का वैल्यू 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 इंटू बी इज b, फिर 2 माइनस 3 इज माइनस 1, तो ये आपको माइनस b दे रहा है, तो यहां से आपको b का वैल्यू आएगा डायरेक्टली, b का वैल्यू आया माइनस 5। ठीक, यहां तक यह आया आपका b का वैल्यू। इसके बाद अब दूसरा फैक्टर है, सपोज x माइनस 3 भी एक फैक्टर है, तो आप पुट करोगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 3। ये कैसे 0 बनेगा, ये फैक्टर x इक्वल टू 3 पे पुट x इक्वल टू 3 जब किया आपने, 3 3 9 माइनस 1, ये आया आपका 8 इज इक्वल टू, इससे ये फैक्टर 0 बना और ये फैक्टर भी 0 बनेगा x इक्वल टू 3 पे। x इक्वल टू 3 पे ये क्या बना, 3 माइनस 1 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, तो ये 2c के बराबर आया। फिर से देखो एक बार, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 2c। यहां से आपको c का वैल्यू आएगा, c विल बी 4, c का वैल्यू क्या आया, c का वैल्यू आया आपको 4, यहां पे मिला c का वैल्यू। अब कौन सा फैक्टर बचा, आपने x, ये वाला x माइनस 1, x माइनस 1 कैसे 0 बनेगा, पुट x इक्वल टू 1, आप करोगे पुट x इक्वल टू 1 वी गेट, पुट x इक्वल टू 1 वी गेट, 3 1 3 माइनस 1, यहां से 2 मिलेगा इज इक्वल टू,
जब 1 दिया ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर 0 बनेगा, क्या खत्म। x इक्वल टू 1 दिया, देखो यहां पे क्या होगा, 1 माइनस 2 ये आया -1, 1 माइनस 3 आया -2, माइनस माइनस प्लस 2a आया आपका, ये माइनस माइनस प्लस 2a। तो यहां से आपको a का वैल्यू मिला, a का वैल्यू मिला 2/2 दैट इज 1। ठीक, तो आपको तीनों कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू आए। अब देयरफॉर आप क्या लिखोगे, आप देयरफॉर, ये यहां पे लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर आपका जो वो इंटीग्रल था ना 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, वो लिखोगे आप a बाय, व्हाट इज योर a, 1 बाय x माइनस 1, 1 बाय x माइनस 1, फिर प्लस b बाय, b आया लेकिन आपका -5, -5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, प्लस c बाय, c का वैल्यू आया 4, प्लस आएगा 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ये मिला आपको। ठीक, आप अगर देखोगे ये भी सॉल्व भी करोगे आपको ये यही इसी के बराबर मिलेगा। तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ दिस किसके बराबर आएगा, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस, इन तीनों का सेपरेटली इंटीग्रल करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ भी लिखेंगे dx, इसके साथ भी dx, इसके साथ भी dx। ठीक, अब यहां आ जाओ, यहां देखो, अब देखो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट, नीचे x माइनस 1 है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या है, x माइनस 1 का 1, तो जब भी नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव आएगा तो इंटीग्रल डायरेक्ट होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन, तो आप लिखोगे यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक, तो यहां से -5 पहले आप बाहर इंटीग्रल से, फिर बचेगा x माइनस 2, इसका डेरिवेटिव ऊपर 1 है प्रेजेंट, तो इसका जो आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन x माइनस 2। ऐसे ही प्लस यहां से 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा 1 बाय x माइनस 3, सो नीचे फंक्शन है x माइनस 3, ऊपर इसका डेरिवेटिव है ऑफ 1, तो ये आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस, तो ये इसका आंसर हुआ। हो सकता है फर्दर यहाँ पे कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज यूज करके कुछ आंसर डिफरेंट आया होगा, लेकिन यहां तक आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन भी आप ऐसे सेम मेथड करोगे अप्लाई। अब तीसरा यहाँ पे देखो, जहां पे एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है नीचे, जिसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन है x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, या मैं लिखूं x बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट इज x डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, क्या आप इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फर्दर फैक्टराइज कर पाओगे, नहीं। अगर आप देखोगे फैक्टराइज में, अगर आप इसको ये इसका सोल्यूशन देखोगे वो है आयोटा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर आएगा -1, तो फिर ये बनेगा ये वाला फैक्टर 0 के बराबर। मतलब ये जो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो इसके वी राइट दिस प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर है, ऊपर है x का पावर 1, नीचे x पावर 3, x स्क्वायर प्लस 1 इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। तो इस लीनियर फैक्टर के लिए कैसा एग्जिस्ट होगा, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1, a डिवाइडेड बाय, फिर ये क्वाड्रेटिक है, मैंने बोला इसके लिए कैसा एग्जिस्ट होता है, bx प्लस c डिवाइडेड बाय दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा। फिर क्या करना है, इस abc को डिटरमाइन करना है, कैसे करोगे, सो इससे मल्टीप्लाई करोगे थ्रू आउट, दिस विल इंप्लाई x इज इक्वल टू a, जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ x माइनस 1 कटेगा तो x स्क्वायर प्लस 1 रहेगा इसके साथ, प्लस bx प्लस c के साथ क्या रहेगा, x माइनस 1 bx प्लस c, बिकॉज x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो इसके मल्टीपल में आएगा x माइनस 1। अब देखो ये फैक्टर तो आप नहीं बना पाओगे जैसा आप अभी कर रहे थे लीनियर वाले केस में, ये तो नहीं बना पाओगे ना x स्क्वायर प्लस 1 0, बिकॉज जब आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब है x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वो कब होता है, x का वैल्यू प्लस माइनस आयोटा पे, लेकिन हम यहाँ पे रियल केस में है। ठीक, तो ये आप नहीं सॉल्व कर पाओगे ऐसे, इस फैक्टर को 0 बनाओगे आपको b मिलेगा या c ऐसा। तो इस वाले केस में हम ये कॉन्स्टेंट्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम इसको फुली एक्सप्रेस करेंगे पहले, फिर कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर हाईएस्ट पावर, कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म्स। पहले इसको सिंपलीफाई करके देखो, तो ये आएगा a इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू 1 a, यहाँ पे प्लस bx से पहले सिंपलीफाई करो, आएगा bx स्क्वायर माइनस आएगा bx
फिर सी से प्लस सी इंटू एक्स माइनस सी। अब अच्छे से एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स पहले देखो, ये और ये एक्स स्क्वायर जब कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली टर्म्स देखो, देखो ये और ये एक्स दोनों में कॉमन आएगा तो सी माइनस बी बचा, प्लस में लिख रहा हूं सी माइनस बी बचा, बाकी रहा एक्स। और कॉन्स्टेंट टर्म कौन बची, ए और माइनस सी, प्लस यहाँ पे बचा ए माइनस सी। तो ये है आपका एक्स। ठीक, अच्छा अब मुझे कंपेयर करने हैं, यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स वी गेट। यहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, लिख सकते हैं ऐसे 0 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट आया 0, एक्स टर्म है उसका कोएफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म नहीं है लेकिन 0 लिख सकते हैं। तो जो टर्म प्रेजेंट नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 लिखोगे आप। तो यहां से आपको मिलेगा यहां पे a प्लस बी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस बी, यहां से 0, a प्लस बी यहां से 0, फिर c माइनस बी, c माइनस बी इसके बराबर एक्स का कोएफिशिएंट यहां से 1, फिर a माइनस सी, a माइनस यहां कांस्टेंट टर्म 0। अब आपको ये आपस में सॉल्व करना है, ए बी सी का वैल्यू लिखना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे आप। क्या यहां से आपको ए और सी बराबर मिलेगा, ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू जब सी के बराबर आया, ए इक्वल टू सी के बराबर जब आया तो फिर कैसे करेंगे हम ये, देखो अब ए आया सी के बराबर, देखो ए इक्वल टू सी इधर पुट करो, आपको मिलेगा बी प्लस सी इक्वल टू 0, बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, जब b प्लस सी आया 0 बराबर, दूसरी इक्वेशन आपके पास c माइनस बी इक्वल 0, इनको जब आप ऐड करोगे तो b और b कटेगा, समझो b और b कैंसल, यहाँ पे आएगा 2c किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहां से आपको c का वैल्यू आया 1/2। जब c का वैल्यू आया 1/2, a है c के बराबर तो a भी आएगा 1/2। ये आप साइड में सॉल्व करोगे, फिर फाइनली लिखोगे यहाँ पे सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी आर गेटिंग दीज वैल्यू, c आया 1/2, a भी आएगा ना 1/2। फिर ठीक, अब बचा b, अब बचा b आएगा यहां से या यहां से, कहीं से भी देखो, अगर a आया 1/2, b आएगा -1/2, देखो a आया 1/2, ये इधर शिफ्ट होके b देगा आपको -1/2। आपको लिखोगे क्या फाइनली, सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी गेट a इज इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू -1/2, c इज इक्वल टू 1/2। ठीक, यहां तक तो आपको मिले ना तीनों वैल्यूज। अब आपका जो इंटीग्रल होगा वो स्प्लिट होगा ऐसे इन इंटीग्रल्स में। देयरफॉर आपका जो x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है दैट इज इक्वल टू a बाई, a की जगह 1/2, तो ये ऐसे आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बाई। अब देखो यहाँ पे मैं अलग अलग कर रहा हूं इसी स्टेप में, बी एक्स के डिनोमिनेटर में भी ये रहेगा, सी के डिनोमिनेटर में भी ये रहेगा। बी एक्स, बी की जगह -1/2, तो यहां लिखूंगा मैं -1/2, फिर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस सी के भी डिवाइड में ये रहेगा, सी आया आपका 1/2 प्लस 1/2 इंटू फिर इसी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी रहेगा। ठीक है यहां तक। अच्छा, फिर दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ऑफ दिस, इसका जो इंटीग्रल लिखोगे ना आप, इस सब का इंटीग्रल ऑफ दिस dx वो आएगा इन तीन इंटीग्रल्स के बराबर। किस किस के, यहां से 1/2 बाहर निकालो, देखो 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx, फिर माइनस यहां से 1/2 बाहर निकाला, यहां पे बचा x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर यहां से भी 1/2 बाहर आया तो यहां पे बचा 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये तीन इंटीग्रल्स आपको मिले जो आप कंपैरेटिवली इजी है सॉल्व करने। ठीक, सो दिस इज फर्दर इक्वल, देखो यहाँ पे 1/2 है ना, नीचे फंक्शन है x माइनस 1, ऊपर इसका डेरिवेटिव है 1, तो ये किसके बराबर मैंने बोला होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन, लॉग ऑफ x माइनस 1। अब यहां देखो, यहां पे नीचे है x स्क्वायर प्लस 1, ऊपर है खाली x, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब मैं डेरिवेटिव देख रहा हूं वो 2x होना चाहिए था, लेकिन ऊपर x ही है खाली। लेकिन इसको कर सकते हैं ना, बना सकते हैं 2x, इधर 2 किया मल्टीप्लाई, इधर 2 डिवाइड भी किया, तो अब यहां पे बना आपको -1/4, नीचे बनी फंक्शन, ऊपर बना उसका डेरिवेटिव,
तो ये आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे लॉग की जरूरत, ये मॉड की जरूरत भी नहीं है। क्यों? बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये तो हमेशा पॉजिटिव टर्म ही होगी। इसके बाद प्लस 1/2, ये है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस लिखोगे आप सी। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो ऐसे क्वाड्रेटिक जो है ना, क्वाड्रेटिक फैक्टर वाला, इसको हम पहले एक्सप्रेस करेंगे ना फुली, एक्स स्क्वायर टर्म्स अलग, एक्स वाली टर्म्स अलग, कांस्टेंट, फिर इक्वेट करोगे, वहां से आप वो इक्वेशन सॉल्व करके एबीसी फाइंड करोगे, फिर आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। अब जो एक और क्वेश्चन लिया है हमने यहां से, देखो ये वाला, ये हिंट वही से दिया हुआ है। आप पुट करोगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स इक्वल टू टी, आपको मिलेगा ना कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। चलो अगर मैं यहां से जल्दी, फिर आप करोगे, एक खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपके पास इंटीग्रल है कॉस ऑफ एक्स से, जब आप पुट करोगे, जब आप इसमें पुट करोगे ना साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स इक्वल टू टी, तो दिस विल गिव यू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये जो cos x dx की जगह क्या मिला आपको, dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x की जगह क्या लिखोगे आप, t इंटू 2 माइनस साइन x 2 माइनस टी। तो यहां से आप लिखोगे फिर ये वाला जो है ना 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, ये आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिला। इसको ब्रेक करोगे पार्शियल फ्रैक्शंस में, फिर ये सिंप्लीफाई होगा इजीली। ठीक है, आप खुद करोगे आप। चलो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इंटीग्रेट द फंक्शंस, इंटीग्रेट दीज फंक्शंस। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इट इज इंटीग्रेशन पे पार्ट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है हर जगह, तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स यूज होगा। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स की फार्मूला पहले आप देखो। जब भी आपको इंटीग्रेट करना होगा u इंटू वी डी एक्स को, आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, उनको इंटीग्रेट करना होगा, तो उसके लिए फार्मूला है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में देखा, डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड v होता है u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। यहाँ पे भी इसके लिए आप फार्मूला आप याद रखोगे। पहले हम लिखते हैं u, फर्स्ट फंक्शन समझो, या u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v होल dx। यहां पे समझो फिर से क्या है, कैसे याद रखोगे। पहले एक फंक्शन सपोज u, फिर इंटीग्रल v का, इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल ऑफ, पहले डिफरेंशिएशन होगी u की, इंटीग्रेशन होगी फिर से v की, फिर यहां से जो सारा जो मिलेगा उसकी फिर से इंटीग्रेशन करनी है। ठीक, मतलब आप समझो यहाँ पे एक फंक्शन की 2 बार इंटीग्रेशन हो रही है, और जो फर्स्ट फंक्शन है u उसकी डिफरेंशिएशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक रूल है ये चूज करने के लिए कि कौन सी फंक्शन आप फर्स्ट मानोगे और कौन सी सेकंड। यूजुअली जैसे आपको फार्मूला से भी पता चला, अगर आपको एक फंक्शन का इंटीग्रल पता है ना, दूसरी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो आप u फंक्शन उसके उस फंक्शन को लोगे जिसका आपको डिफरेंशियल पता होगा, और v फंक्शन उस फंक्शन को लोगे जिसका आपको इंटीग्रल पता होगा। या एक रूल भी है, उस वो भी हम फॉलो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आइलेट। आइलेट, तो इस प्रेसिडेंट, इस ऑर्डर में हम फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन चूज करते हैं और सेकंड फंक्शन। I स्टैंड्स फॉर, आइलेट रूल इसको हम बोलते हैं, I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, मतलब पहली प्रेफरेंस फर्स्ट फंक्शन जो हम चूज करें वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होती है। दूसरा है L स्टैंड्स फॉर लॉग फंक्शन, इसको आप पहचान सकते हो इजीली, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को भी पहचान सकते हो, लॉग फंक्शन को भी पहचान सकते हो। T स्टैंड्स फॉर ट्रिगो फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। E stands for exponential functions, e power something या e power exponential functions। देखो ये 4 क्लास ऑफ फंक्शन आप पहचानोगे इजीली, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉग हो, ट्रिगो हो या एक्सपोनेंशियल। बाकी जो भी बचा कांस्टेंट हो, एक्स स्क्वायर वगैरह, वो आती है इस क्लास में। ये होता है अलजेब्राइक फंक्शंस, अलजेब्राइक फंक्शंस। तो इस ऑर्डर में आप रखोगे पहली फंक्शन, अगर आपके पास इनवर्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पहले रखोगे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर इस रूल से आप इंटीग्रेट करोगे। कैसे? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन होल डीएक्स। ठीक, चलो करते हैं अब सॉल्व इसके क्वेश्चंस।
यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, दैट इज x sin x. यू हैव टू इंटीग्रेट. क्वेश्चन नंबर 2 है जो इस एक्सरसाइज का. लेट i b इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x और साइन ऑफ 3x, x और साइन 3x dx का. ठीक, अब आप देखोगे आई लेट, फिर से याद करो आई लेट. सो पहले अलजेब्राइक फंक्शन आएगी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगी. तो ये फंक्शन u है, ये फंक्शन v है आपके लिए. अब इसको इंटीग्रेट करोगे आप, इंटीग्रेट, तो आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट i इज इक्वल टू कैसे, फर्स्ट फंक्शन x, इंटीग्रल किसका, साइन 3x का, साइन 3x dx. क्लियर. फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x. ठीक है, यहां पे लिखी, फिर आगे डायरेक्ट करेंगे. डिफरेंशिएशन होगी पहले फंक्शन की, इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का, होल यहां पे dx. ठीक है, तो फिर यहां पे क्या आएगा, x साइन की इंटीग्रेशन. देखो यहां पे याद रखो साइन 3x की डिफरेंशिएशन क्या है, साइन की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन क्या आती है, माइनस कॉस. तो इसका जो इंटीग्रल आएगा दैट इज माइनस कॉस ऑफ 3x. अब यहाँ पे x तो नहीं है ना, खाली 3x. यहाँ पे जो ये 3x की डिफरेंशिएशन है या x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है इंटीग्रल में, डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई में आता था, ये आपने ऑलरेडी किए होंगे इससे पहले एक्सरसाइजेस में. फिर माइनस यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x वो 1 आएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन 3x का ऐसे ही माइनस कॉस ऑफ 3x, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 और dx यहां तक. इसके बाद तो ये सिंप्लीफाई किया पहली वाली टर्म, तो ये बना माइनस एक्स कॉस 3x माइनस एक्स कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3. ये बना माइनस माइनस प्लस 1/3 रखा बाहर. फिर अंदर इंटीग्रल है किसका, कॉस ऑफ 3x dx का. फिर से सिंपली इसको फिर से आप इंटीग्रेट करेंगे, क्या आया, माइनस एक्स कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3. देखो प्लस कॉस ऑफ 3x का इंटीग्रल क्या आता है, कॉस का आता है साइन, पहले 1/3 है यहाँ पे बाहर, फिर आएगा साइन ऑफ 3x, फिर x की जगह है यहाँ पे साइन 3x. x का कोफिशिएंट जो है 3 वो डिवाइड में होगा, डिवाइड में आएगा ऐसे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज माइनस एक्स cos of 3x divided by 3 plus sin of 3x divided by 3 is 9 plus c. तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, ऐसे आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन x स्क्वायर e पावर x इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन चांसेस है बहुत सा इसके एग्जाम में आने की. x log x भी देखोगे आप खुद. अब हम ये लास्ट वाला करेंगे, x tan इनवर्स ऑफ x. ठीक है, x tan इनवर्स ऑफ x. लेट्स सॉल्व दिस वन, x tan inverse of x. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. I जो है आपके पास x tan inverse of x dx. अगेन जब हम I लेट रूल देखेंगे ना, फिर से I लेट, ILATE, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले, तो tan इनवर्स x को ट्रीट करेंगे फर्स्ट फंक्शन, tan इनवर्स x यहां, फिर x, फिर dx. फिर लिखोगे आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट I यहां से आप डायरेक्ट लिखेंगे, पहले tan इनवर्स x ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स ऑफ x, फिर x का इंटीग्रल क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2. ठीक, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x दैट इज 1/1 प्लस x स्क्वायर, फिर इंटीग्रल ऑफ x दैट इज x स्क्वायर बाय 2 यहां पे आएगा dx. तो ये बना आपका. फिर इसको लिख सकते हैं x tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, x स्क्वायर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2. यहां पे -1/2, यहां पे -1/, ये -1/2 बाहर आया. ऊपर क्या बचा अब आपको, x स्क्वायर, नीचे क्या आया 1 प्लस x स्क्वायर. ये तो ठीक, ये तो सिंपलीफाई हुआ ये वाला पार्ट. अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में ऐसे, आप ऐसी ही टर्म सोचो ऊपर, जो नीचे डिनोमिनेटर में है ना 1, इसको आप अभी तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप ऐसी टर्म ऊपर बनाओगे ना, आपको दिखेगा ये सिंपलीफाई होता जा रहा है.
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना ऊपर, उसके लिए मैंने ऐड किया यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस भी कर रहा हूं, 1 1 1 काटा, वापस मिली ना वही टर्म। लेकिन इससे अब ये टर्म अलग लिखूंगा मैं और ये अलग, इससे ये सिंप्लीफाई होगा। तो ये ब्रैकेट्स यहाँ पे नहीं आ रहे, चलो ऐसे, ठीक। अब देखो कैसे ये सिंप्लीफाई होगा आगे। तो यहां से बचा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 होल ब्रैकेट। देखो यहाँ पे दो इंटीग्रल, पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो वो कटेगा, खाली dx बचेगा, ठीक। फिर -1 को डिवाइड करेंगे तो मैं माइनस बाहर रख रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, खाली dx, ऐसे, ठीक है यहां तक। फिर अब ये इजी होगा सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, यहां से यहां पे देखो dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, तो ये बनेगा -x/2, दैट x/2। अब यहां देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स ऑफ x, लेकिन यहां जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये आएगा +1/2 और tan इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऐसे आपको ये भी सॉल्व हो गया, ठीक। इस क्वेश्चन में यहां पे थोड़े से आपको मॉडिफिकेशन करनी थी, बाकी ये क्वेश्चन भी इजी है। चलो अब इसी एक्सरसाइज इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें एक एग्जांपल है e पावर x sin x, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो ये हम देखेंगे। देखो क्या होता है जब भी आप देखोगे ना प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, सपोज जैसे ये e पावर x sin x, आप सोचते हो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, लेकिन जब आप एक बार इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर रहे हो, आपको फिर से आता है इंटीग्रल में प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, तो आप क्या करोगे, आप करोगे अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय, लेकिन जब आप दूसरी बार इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करोगे ना, आपको फिर से मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इंटीग्रल में, लेकिन इस टाइम जो इंटीग्रल होगा वो आपको ओरिजिनल इंटीग्रल वापस आएगा, तो आप उसकी जगह वही आई लिखोगे वापस, फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल एग्जांपल 21 जो है यहाँ पे, एग्जांपल 21, इट इज आई इज इक्वल टू e पावर x साइन ऑफ x। पहले आइलेट रूल जब लगाएंगे इसको, तो ये आएगा पहले साइन ऑफ x, फिर e पावर x dx, ठीक है, साइन x e पावर x d ऑफ x, फिर आइलेट रूल, बिकॉज आइलेट एक्सपोनेंशियल लास्ट पे आएगा। फर्स्ट फंक्शन क्या होगी, साइन x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x क्या आएगा, e पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन x का इंटीग्रल क्या आएगा, cos ऑफ x, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन e पावर x का, वो e पावर x ही आएगा, फिर होल dx। क्लियर। अब जैसा कि मैंने बोला, अब आपको यहां पे फिर से देखोगे, फिर से आ रहा है ना दिस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, सो यू विल अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स we get। देखो यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं ये, सो आपका जो i आएगा, i दैट विल बी इक्वल टू साइन x e पावर x एज इट इज, ऐसे ही साइन ऑफ x e टू द पावर x माइनस, यहां पे अगेन आपको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना है, ट्रीटिंग cos x एज फर्स्ट फंक्शन एंड e पावर x एज सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन होगी cos ऑफ x, फिर इंटीग्रल आएगा e पावर x का, दैट इज e पावर x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन आएगा cos x का, दैट इज माइनस साइन ऑफ x, फिर इंटीग्रल होगा फिर से e पावर x का, दैट इज e पावर x होल dx। तो ये मिला आपको अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करके, और सिंपलीफाई करो इसको, या आपको चाहिए क्या फाइनली, मैंने इस इंटीग्रल का नाम आई रखा, आपको आई फाइंड करना है। देखो ये मिला आपका साइन x e पावर x, फिर ये आएगा माइनस cos ऑफ x e पावर x। देखो यहाँ पे 3 माइनस है ना, ये माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा, फिर अंदर बचा साइन ऑफ x e टू द पावर x dx। अब अगेन आपको ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस मिल रहा है, लेकिन मैंने बोला अभी आपको, लेकिन आपको ये रिपीट दिखाई दे रहा है ना, ई साइन एक्स ई पावर एक्स किसके बराबर, आई के बराबर ही है ना इसका इंटीग्रल, तो इसकी जगह आई लिखेंगे, लास्ट पे आई डिटरमाइन करेंगे। सो और ऐसे मैं लिख रहा हूं इसको, और आई जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू, यहां से ई पावर एक्स कॉमन निकालो, ई पावर एक्स, ये आया आपका साइन ऑफ एक्स माइनस आया कॉस ऑफ एक्स, ठीक, और ये सारा माइनस आई, ठीक, माइनस आई।
इसके बाद या प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी आएगा। इस आई को ट्रांसफर करो इधर तो ये आएगा और 2i इज इक्वल टू यहां से ई पावर एक्स तो यहां से साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, ऐसे ही आई और ये माइनस आई इधर शिफ्ट होकर 2i देगा आपको, प्लस आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो दिस विल इंप्लाई आपका जो आई कांस्टेंट आई इंटीग्रल आएगा बराबर दैट विल बी ई टू द पावर एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। अब ये 2 हम डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे यहाँ आता c/2, लेकिन हम उसको मानेंगे एक और कांस्टेंट का, c/2 भी कांस्टेंट ही होगा, तो हम एक ही कांस्टेंट लिखेंगे यहाँ पे प्लस सी ही। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे आपने एक और मेथड सीखा। यहाँ पे क्या, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आपको दिखेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, आपने किया एक बार इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, लेकिन आपको फिर से आ रहा है प्रोडक्ट में टू फंक्शंस, आप अगेन करोगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, लेकिन इस बार इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करके आपको जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इंटीग्रल में मिल रहा है दैट इज योर ओरिजिनल इंटीग्रल। तो वहां पे आप उसकी जगह आई लिखोगे, उसको सॉल्व करके आपको रिजल्ट आएगा। ठीक, अब कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज से, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से। ये वाला सपोज एक्स ई पावर एक्स 1 प्लस है, पहले वो फॉर्म डिस्कस करेंगे जिसपे ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक, चलो पहले डिस्कस करते हैं वो। देखो एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है आपके पास इस वाले इंटीग्रल में, मैं डायरेक्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इसका प्रूफ नहीं करेंगे हम। इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। अगर आपको कभी भी इस तरह का इंटीग्रल मिलेगा ना, कैसा, ई पावर एक्स, फिर अंदर के इसके अंदर की फंक्शन क्या होगी, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा डी ऑफ एक्स, ये डायरेक्टली किसके बराबर आप लिखोगे, ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, ई पावर एक्स फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, ये आप नोट करोगे, ये वाला एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है। बाहर ई पावर एक्स है, अंदर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव होता है, तो ये फंक्शन किसके बराबर होता है, इंटीग्रल ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा कुछ है, तब आपके पास एक इंटीग्रल है, बाहर है ई पावर एक्स, अंदर है फंक्शन tan ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस है सपोज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्म पहचानो आप अच्छे से, ई पावर एक्स है बाहर, ठीक, अंदर एक फंक्शन है, कौन सी, tan इनवर्स एक्स, और प्लस में है, उस प्लस में होना चाहिए उसका डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो आंसर लिखोगे दैट इज ई पावर एक्स, और फंक्शन जो है जिसका फिर डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है वो लिखोगे आप tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, ऐसे आंसर। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा आया ई पावर एक्स, अंदर कुछ फंक्शन मिली आपको ऐसे 1 बाय एक्स और माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, dx। या इन शॉर्ट आप याद रखो, जब भी आपको ई पावर एक्स दिखे ना बाहर, आप अंदर ये सोच के चलोगे कि कहीं अंदर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मत बन रहा हो। अगर वैसा हुआ तो आप ये सिंपली ये डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करोगे। ठीक, तो यहाँ पे फंक्शन 1 बाय एक्स और उसका डेरिवेटिव, अगर देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है, ई पावर एक्स है ना बाहर, फंक्शन है 1 बाय एक्स और इसका डेरिवेटिव है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो बीच में प्लस बनता है ना, देखो कैसे, ये है ई पावर एक्स, अंदर में अगर फंक्शन लिखूं 1 बाय एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव है ना माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये फंक्शन प्लस आया उसका डेरिवेटिव dx, तो ये कैसे लिखोगे आप, इट इज फंक्शन ई पावर एक्स और फंक्शन जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है 1 बाय एक्स प्लस सी, डायरेक्टली ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यूज होगा आगे इन क्वेश्चंस में। चलो करते हैं फिर, कौन सा क्वेश्चन है ये। सपोज आपके पास है एक्स ई पावर एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, एक्स ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहां पे करेंगे। इंटीग्रल है आपके पास एक्स ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। फिर से देखते हैं, एक्स ई पावर एक्स बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ई पावर एक्स दिख रहा है ना, तो बाकी आप देखोगे वहां पे कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मत बन रहा है, तो ये है इंटीग्रल ई पावर एक्स, अंदर क्या फंक्शन है एक्स और 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये ऐसी फंक्शन है। अब यहां से डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा है ना, इसका डेरिवेटिव है, कुछ फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है,
लेकिन आप देखो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आपको दिखेगा। ये e पावर x है बाहर, अंदर। मैंने अभी भी बोला आपको, बहुत सारे इंटीग्रल के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो रहे हैं, जैसे आपको डिनोमिनेटर में टर्म है ना, आप वैसे ही ऊपर बनाया करो। डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स, ऊपर कैसे बनेगा 1 प्लस एक्स? आप 1 ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। मैंने 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, तो ये मिला मुझे। अब इसके बाद ये आया e पावर x अंदर। जब मैं 1 प्लस एक्स को डिवाइड करूंगा ना अलग से 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो वो आएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, वो आइए। फिर -1 को अलग से डिवाइड कर रहा हूं, ये -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रहेगा पूरा dx। क्लियर? अब यहां देखो इस फंक्शन को आप गौर से, यहां पे एक फंक्शन है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, और मैंने आपको बोला है 1 बाई एक्स फंक्शन वाली उसका डेरिवेटिव किस में आता है? -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा डेरिवेटिव? -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स का फिर से डेरिवेटिव आता है 1, तो वो यही रहेगा -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आप लिखोगे डायरेक्ट इसका आंसर e पावर एक्स, वो आपको फंक्शन मिली, ये उसका डेरिवेटिव है प्लस में, तो आपको ये लिखोगे e पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। वायर कैसे? वायर यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, और इसका डेरिवेटिव जो है एफ डैश ऑफ एक्स देखोगे दैट इज -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो इसीलिए आपने आंसर लिखा e पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो इसी पैटर्न पे। इट इज e पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। e पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। e पावर एक्स क्वेश्चन है e पावर एक्स 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स dx। अगेन बाहर है e पावर एक्स, तो आप क्या करोगे? ट्राई अंदर एक फंक्शन बनाना और उसका डेरिवेटिव। अभी तो ऐसे नहीं दिख रहा है ना फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक की कोई सिंपल सी आइडेंटिटीज यूज करके हम इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो साइन ऑफ एक्स, मैं आपको यहाँ पे पहले बोलूंगा वो वाली आइडेंटिटीज। साइन ऑफ 2x हमें पता होता है, इट इज 2i sin x cos x, 2i sin x cos of x। लेकिन मैं यहाँ पे खाली sin x की यूज कर रहा हूं, sin of x मुझे चाहिए। ये था sin 2x इसके बराबर। sin x कैसे मिलेगा मुझे? मैंने इस यहाँ पे एंगल को हाफ किया, 2x की जगह x लिख रहा हूं ना मैं, या x की जगह x बाई 2 लिख रहा हूं, x की जगह, फिर 2 यहाँ पे कैंसिल हुआ, यहाँ पे x मिला। क्या लिखा मैंने? x की जगह x बाई 2, यहाँ पे आपको मिलेगा 2i sin, ये आया x बाई 2, ये आया cos ऑफ x की जगह x बाई 2। एक तो ये यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। sin x होता है 2i sin x बाई 2 cos x बाई 2। दूसरा नीचे जो 1 प्लस cos x होता है ना, 1 प्लस cos x, इट इज 2i cos स्क्वायर x बाई 2। कैसे? cos 2x की वो जो आइडेंटिटीज है, फिर से मैं याद दिलाऊं आपको। cos ऑफ 2x इन टर्म्स ऑफ cos होता है बराबर 2i cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x होता है 2i cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब इस -1 को इधर शिफ्ट करो, आपको मिलेगा ना 1 प्लस cos 2x। 1 प्लस cos 2x किसके बराबर? 2i cos स्क्वायर x बना, राइट। लेकिन आपको चाहिए क्या? 1 प्लस cos x खाली, तो कैसे मिलेगा? x को रिप्लेस करोगे x बाई 2 से, सो यहां से आपको मिलेगा 1 प्लस cos ऑफ x की जगह जब x बाई 2 रखोगे तो x मिलेगा, लेकिन यहां से भी 2i cos स्क्वायर, ये x की जगह x बाई 2 आएगा। ठीक, तो ये दो आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे इसमें। 1 प्लस cos x की जगह क्या लिखोगे आप? 2i cos स्क्वायर x बाई 2। देखो, सो दिस इज इक्वल टू देन e पावर x 1 एज इट इज प्लस साइन x की जगह मैं लिख रहा हूं 2i sin ऑफ x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाय मैं लिख रहा हूं 1 प्लस cos x की जगह 2i cos स्क्वायर x बाई 2, 2i cos स्क्वायर x बाई 2, और बाहर है dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x। अब देखो, अब मैं यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं इसको, 1 को अलग, इस वाली टर्म को अलग। अब जल्दी समझो 1 को जब मैं डिवाइड करूं ना, ये एक तो 1 बाई 2 मिल रहा है और cos स्क्वायर, लेकिन cos स्क्वायर को जब मैं न्यूमरेटर में लिखूं दैट विल बी sec स्क्वायर x बाई 2, तो ये आपको ऐसे मिलेगा 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2।
ये एक टर्म ये मिलेगी आपको, ठीक। प्लस जब इस टर्म को मैं इससे डिवाइड करूं तो 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, cos a कैंसिल होगा, अच्छे से समझना, 2 कैंसिल होगा, cos x/2 एक कैंसिल हुआ, ऊपर बचा sin x/2, नीचे बचा cos x/2, दैट इज tan x/2, tan x/2। तो इतना बचा आपको। अब आप अच्छे से इस फंक्शन को देखो, आपको पता है tan का डेरिवेटिव आता है ना सेक्स स्क्वायर में, तो हम देखेंगे tan x/2 का डेरिवेटिव कहीं ये तो नहीं है, अगर ये हुआ फिर ये उस वाली फॉर्म में आ गया जो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो देखो डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x/2 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, d by dx ऑफ tan ऑफ x, पहले क्या लिखोगे आप tan की डिफरेंशिएशन, सेक्स स्क्वायर ऑफ x/2, फिर x/2 की फिर से डिफरेंशिएशन होगी, वो आएगी 1/2, तो वो मिला आपका 1/2 सेक्स स्क्वायर ऑफ x/2। तो वही है ना यहाँ पे, ये है फंक्शन, ये है उसका डेरिवेटिव। तो ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है, e पावर x, पहले लिखूंगा मैं tan x/2, फिर लिख रहा हूं 1/2 सेक्स स्क्वायर ऑफ x/2, ठीक है। सो विच इज ऑफ द फॉर्म, तो या आप डायरेक्ट लिखोगे इसका आंसर e पावर x, और फंक्शन कौन सी है, tan ऑफ x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वायर आपके पास क्या f ऑफ x जो है आपके पास, वो है आपके पास tan x/2 एंड इसका जो डेरिवेटिव आया वो भी मिला आपको दूसरी फंक्शन 1/2 सेक्स स्क्वायर ऑफ x/2, इसीलिए इसका इंटीग्रल डायरेक्ट हम बोलेंगे e पावर x, और वो फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है यहां से इस वाली एक्सरसाइज में, क्वेश्चन 21 ऑफ एक्सरसाइज 7.6, इट इज e पावर 2x sin x, e पावर 2x sin x। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर, e पावर 2x sin x, क्वेश्चन है आपका e पावर 2x और sin ऑफ x dx, इसका नाम रखेंगे हम लेट i बी दिस इंटीग्रल। तो हमें i का वैल्यू फाइंड करना है, कैसे करेंगे, देखो यहां पे जब आप देखोगे तो e पावर x नहीं, e पावर 2x है, e पावर 2x है, बाहर है कुछ sin x खाली, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे इसको, तो sin x एक फंक्शन, sin x एक फंक्शन, e पावर 2x एक और फंक्शन, फिर है dx। ऐसा क्यों, आई लेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लास्ट प्रेफरेंस होती है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आएगी, फिर करोगे आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट, ठीक है, क्या i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन साइन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x, वो आएगा e पावर 2x, फिर x का जो कोफिशिएंट है वो यहां डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, वो आएगा cos x, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x, दैट इज e पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। यहां तक अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको, ये लिखूं मैं e पावर 2x पहले, फिर साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, फिर यहां से फिलहाल -1/2 कॉमन निकालो, अंदर फंक्शन बचेगी, फिर cos ऑफ x e पावर 2x और dx, ठीक। यहां तक, यहां आप देख रहे हो अगेन आपको मिल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो आपको अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना है इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, again integrating by parts we get I is equal to, I हम सॉल्व कर रहे हैं यहां से, या e टू द पावर 2x और sin ऑफ x डिवाइडेड बाय है 2 -1/2, इसको अब सॉल्व करेंगे बाय पार्ट से, वो आएगा cos x एज इट इज, e पावर 2x का इंटीग्रल दैट इज e पावर 2x बाई 2, मैं लिख रहा हूं होल डिवाइडेड बाई 2 ऐसे, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x दैट इज माइनस sin ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ e पावर 2x दैट इज e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। तो ये मिला आपको यहां तक, ठीक। अब यहां देखो क्या आया, i इक्वल टू, और i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x sin ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, देखो ये यहाँ पे -1/2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, अंदर -1/4 आएगा ये, या माइनस में लिखूं, ये आएगा e टू द पावर 2x
4 आएगा cos ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय, देखो कैसे, माइनस ई पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 2 4। अब यहाँ दूसरी टर्म देखो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 3 बार माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा, और यहाँ से 1/2 यहाँ से 2 4, तो ये आएगा -1/4। बाकी क्या, बाकी देखो बचा क्या, बाकी बचेगा आपके पास इंटीग्रल साइन एक्स ई पावर 2x, इंटीग्रल साइन एक्स ई पावर 2x, वो किसके बराबर है, आई के बराबर। यहाँ पे आई लिखोगे वापस, जैसे मैंने आपको बोला, आपको जब आप दूसरी बार करोगे इंटीग्रेशन में पार्ट्स, आपको पहला इंटीग्रल वापस रिपीट होगा, उसकी जगह आप आई लिखोगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब इस आई वाली टर्म को उधर ट्रांसफर करोगे आप आई के साथ, इट इज आई प्लस, ये आएगा आई प्लस 4, माइनस आई बाय 4 था ना यहाँ, तो ये आएगा आई बाय 4 इस साइड, इक्वल यहाँ पे ई पावर 2x कॉमन निकालो, डिवाइडेड बाय 4 भी निकाल सकते हो कॉमन, ई पावर 2x डिवाइडेड बाय 4 निकाला मैंने कॉमन। जब आप 4 कॉमन निकालोगे ना यहाँ से 4, तो यहाँ से आएगा ये ट्वाइस साइन ऑफ एक्स। फिर से देखो, अगर आप वापस मल्टीप्लाई करोगे 2 1s 2 2s 4, तो डिवाइड में 2 आएगा, ऊपर बचेगा ई पावर 2x साइन एक्स, ठीक। तो यहाँ से बचेगा खाली कॉस ऑफ एक्स, फिर ये तो आपने उधर ट्रांसफर किया, प्लस आया सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और i प्लस आई बाय 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4i प्लस आई, दैट इज 5i बाय 4 या 5/4i, इसके बराबर आया e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय आया 4, यहां से आया ट्वाइस साइन ऑफ एक्स माइनस आया कॉस ऑफ एक्स प्लस है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब 5/4 इधर, ये मल्टीप्लाई, ये है ना 5/4, तो 4 मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 डिवीजन में जाएगा, तो आपको i जो आएगा दैट विल बी, जब इसके देखो, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, चलो करते हैं, 4/5 ई पावर 2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे ट्वाइस साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो यहाँ से 4 4 कैंसिल हुआ, आपका आंसर बचा ई पावर 2x डिवाइडेड बाय 5, यहाँ से 2 साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। अच्छा यहाँ एक बार, यहाँ 4/5 इसको भी मल्टीप्लाई होगा ना, 4/5 इंटू सी, लेकिन कांस्टेंट ही रहा ना, 4/5 कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, तो इसकी जगह लिखो एक ही कांस्टेंट सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन पार्ट में हमने किस किस एक्सरसाइज से, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिन क्वेश्चन के मैक्सिमम चांसेस है ना एग्जाम में आने के, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस किया, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमने डिस्कस किया, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हमने, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। आपको पता है इंटीग्रेशन थोड़ा लेंथी चैप्टर है, आगे हम डेफिनेट इंटीग्रल्स उस पे एक एक्सरसाइज उसके वहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, और जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में ही होगा। चलो आप फिर ये जो क्वेश्चन है इनको खुद भी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज।